संस्कृत में शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग का पार्ट 9 है। आपने जो संस्कृत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप संस्कृत में इतना प्यार दे रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि बच्चों का इतना सारा प्यार मिलेगा कि मैडम और पढ़ाइए, अच्छा लगता है, अंदर से मोटिवेशन मिलता है। देखो, किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप इनके उदाहरण भी लाइए, तो मैं आपको इनके उदाहरण भी लाऊंगी, बहुत सारे उदाहरण आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि आप ये परीक्षाओं में भी नहीं भूलोगे। इसको अभ्यास से आएंगे। पहले आपको सूत्र याद करना है, रोज सुबह भले ही याद हो जाए फिर भी आपको इन सूत्रों को रिवाइज करना है। अब देखो, हरि शब्द सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पति और हरि है एक ही, देखना शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग के ही है दोनों, लेकिन दोनों में बदलाव हुआ है। बदलाव का क्या कारण है? देखो, हरि में ई आ रहा है तो ए की जगह ए बन गया, ठीक है। और पति में देखो, पति में ए आ रहा है तो ए नहीं बनता, ए नहीं बनता पति में, क्योंकि या और आ बनता है। जैसे कि दो बालक हैं, चेहरा एक है, एक ही हाइट के हैं, लेकिन क्या उनका स्वभाव एक हो सकता है? शुद्ध भाषा में समझा रही हूँ कि उनका स्वभाव एक जैसा हो सकता है नहीं, लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग होगा। इसी तरह भगवान का नाम लेने में हरि तो अलग स्वभाव अपने अंदर आएगा, और पति का नाम लेने में पति जैसी फीलिंग आएगी, स्वामी जैसी, ठीक है। पति का मतलब होता है हिंदी में स्वामी। अब इसको बदलाव के कारण, ये ध्वनि के कारण इसमें बदलाव हुआ है, ठीक है। अब देखो सूत्र, देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हरि का कल बताया था, वही सूत्र है। थोड़ा इसमें बदलाव हुआ है, या बना है इसमें ई का ए नहीं बना। क्या नहीं बना? ई का ए नहीं बना। अब देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखना मैंने क्या नहीं लिखा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन बिल्कुल सरल है। एक बार बताऊंगी, आप सारे शब्द रूप संबोधन के कर लोगे। देखो सिंपल, मैं आपको एक कोई उठा के नहीं बता रही, मैंने खुद अभ्यास से किया है, इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप रटते रहते हो। हा, माँ, या, ए, उ, औ, ठीक है। ई, अभ्याम, अभ्याम, ओ, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। या, ना, बड़ी की मात्रा आएगी इन, अभी, अभ्य, अभ्य, अनामसु। अब देखो, पति की बना रहे हम, पति का मतलब हिंदी में होता है स्वामी। अब देखना, पति की बना रहे, ध्यान से देखना, फोकस इधर। देखो सूत्र है, आपके सामने सूत्र रख दिया। दुनिया का कोई भी शब्द उठा लो, लेकिन पहचानना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दिया सूत्र आपने। देखो, पति जैसा का तैसा विसर्ग है, पति रिमा आ गया, पत्या, पते, पताऊ, फिर से रिपीट हुआ है, ये पताऊ, ठीक है। अब देखो इधर द्विवचन में, अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, पहले अपन बना ले। बड़ी की मात्रा है पति, फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, पतिभ्यम, 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 पतिभ्यम। अब देखो, पतियो आधा आएगा इसमें था, फिर से रिपीट पतियो। समझते जाना, जिसको भी ना आए वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगी आपको, ठीक है। पतिहा, पतिहा, जैसा का तैसा। पतिन, बड़ी की मात्रा आएगी, पतिन, पति भी, पति भी, पतिभ्य, पतिभ्य, पति नाम। देखो उसमें नाम आया था, हरि में हरि नाम, इसमें आएगा पति नाम, पति नाम। नाम मत कर देना, परीक्षा में माइनस गलती हो जाती है। पतिसु, पतिसु, पति से पा वाला सा याद रखो। ये सा में भी वो पूछ लेता है, ऐसा सा पूछ लेता परीक्षा में, ऐसा सा भी दे देगा, ठीक है। अब देखो, हरि का मैंने तृतीय हरिणा बताया था आपको, हरिणा भी होता है, हरिणा और हरिणा, ये दोनों ही सही है।
ये दोनों ही सही है तृतीय एकवचन में, दोनों ही सही है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बोल के दिखा रही हूँ, आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करना। देखो आप एकवचन में अब बोलना सीखना। पति पति पतिया पते पतियो है, पतियो पताऊ, पति 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 पतिभ्याम 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 पतियो पतियो पतिया पति पति भी पतिभ्य पतिभ्य आधा भाएगा पति नाम पतिसु। ठीक है, अब देखना इनमें बच्चों को दिक्कत आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम आप प्रैक्टिस कराइए। आपने सूत्र याद कर लिया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब परीक्षा में किस तरीके से पूछते हैं ये आपको प्रैक्टिस में टैबलेट पे कराऊंगी, आपको सब समझ नहीं आएगा। एक बार आप फिर भी कोशिश करो कि मैं इस बोर्ड पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो परीक्षा में किस तरीके से पूछते हैं, एक वचन का शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग, आपको क्वेश्चन में इकारांत पुल्लिंग बना के देगा। आपसे पूछेगा तृतीय वचन का पति शब्द बताइए, शब्द रूप तृतीय वचन का, एक वचन का तृतीय बताइए। तो तृतीय में देखो कैसा बना, सिंपल टिक कर देना, 4 ऑप्शन रहेंगे। अब आपसे पूछ सकता है कि इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में पति का बहुवचन में तृतीय, बहुवचन में तृतीय रूप बताइए, तो पति भी। अब देखो इसमें आधा भाग, तृतीय पूछ सकता है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कुछ भी पूछ सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से करना। अब देखो संबोधन में कुछ नहीं है, संबोधन में मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, संबोधन में देख लो आप तो जल्दी से, हे, ये तीनों में लिख लो बेटा, हे और हे लिख लिया। अब देखो दूसरे में हे जैसा का तैसा रहेगा, हे पति, बहुवचन का भी जैसा का तैसा रहेगा, हे पतिया और हे पति। हो गया संबोधन खत्म, कुछ नहीं है। ठीक है, संबोधन सरल रहता है, आपको उनको बोल के देखना है बार बार। पति पतिम, पतिया पते, पतौ पतौ, पतियु पतियु पतौ, पति पति पतिभ्याम पतिभ्याम पतिभ्याम, पतियो पतियो। ठीक है, संबोधन को अलग से पढ़ना है। बहुवचन में पतिया पति, पति भी पतिभ्याम पतिभ्याम, पति नाम पतिसु। ठीक है, अब संबोधन को कैसे पढ़ेंगे, हे पते, हे पति, हे पतिया, ऐसे पढ़ना। अब सुनना, कुछ बेसिक जानकारी दे रही हूँ आपको मेरे नोट्स में से, आप सुनना बस सिर्फ, अभी आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो इकारांत में मैंने बताया, इकायवंता जी बता दिया, दो बार लगेगी जैसे शकल के होते हैं लेकिन स्वभाव अलग अलग रहता है। सरल भाषा में असली अंतर समझिए आप। देखो ध्वनि में क्यों बदलाव होता है, क्योंकि पति में ए आ रहा है और हरि में ए, तो हरि का ए बाय बनेगा, वो बना है या आरती वाला उधर उस साइड। अब आपको क्या करना है, इनको समझा रही हूँ, उदाहरण के साथ समझिए आप, देखना सीधी मैंने सिंपल बताया और बनता है, ट्रिक से याद रखो जी। ये डिब्बा वाले बॉक्स इधर दी, ये याद रखना है आपको, ज्यादा मत करो अपवाद है क्या है, सिंपल भाषा में याद रखो तो आपको चीजें याद रहेगी परीक्षा में भी। गण संस्कृत में गण का अर्थ होता है गण, समूह, ग्रुप, मतलब जैसे दशमलव गण, तो मैथ की दशमलव, कक्षा गण तो कक्षा को गण जानते हो। जैसे मैंने आपको वो पढ़ाई थी अभी छंद, तो उसमें सिर्फ आपको नियम पढ़ाया, अभी छंद दूसरा पार्ट नहीं आया, तीसरा भी पार्ट नहीं आया, तो आपको पार्ट पढ़ा दूं कि छंद के 3 पार्ट में छंद क्लियर हो जाएंगे। और मुझे उन्हीं छंद को पढ़ने में 18 दिन लगे और आपको 10 मिनट में समझा दिए। फिर भी बच्चे कहते हैं अरे प्रैक्टिस तो करो घर पे, पहले नियम ही याद नहीं है, पहले छोटा बड़ा आएंगे तभी तो हिंदी पढ़ना सीखोगे, जब इंग्लिश के छोटा बड़ा याद होगी तभी तो इंग्लिश सीखोगे, कि पहले डायरेक्ट सीख जाओ। इसलिए पहले मैं नियम पे फोकस करती, मैंने तुमको नियम भी बताए हैं और पहचानना नहीं बता रही हूँ, प्रैक्टिस आपको करना है, इनके शब्द उठाइए और बनाइए। ठीक है, लंबी वीडियो खिंच जाती इसलिए देखते नहीं, छोटे छोटे पार्ट में डालने की कोशिश कर रहे हो। अब आपको समझिए, आपको गण, सामान्य गण 3 प्रकार की होती है। देखो शब्द रूप गण होते हैं, छंदों के गण होते हैं, धातु के गण होते हैं। अब देखना संस्कृत में धातु पढ़ाऊंगी जब, देखना आप बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, अगर डिटेल में जानकारी बताने लगे ना तो एक वीडियो 2.5 घंटे खिंच जाएगी, 2.5 घंटे आप देखोगे नहीं, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में पढ़ा रहे। अच्छा लगे तो बताना। इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन
8 दिन के बाद आएंगे वो टैबलेट के द्वारा एक पीडीएफ कन्वर्ट करेंगे, आपको टैबलेट में पढ़ाऊंगी मैं डियो रिकॉर्डर द्वारा, ठीक है। प्रैक्टिस खूब कराऊंगी भर भर के, लेकिन यहाँ पे आपका एक लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आपने कहा मैडम और पढ़ाइए, हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है।